हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हूँ आपकी न्यू सीरीज़ है एमसीक्यू सीरीज़। और यस, जो आपका टर्म फर्स्ट का सिलेबस है वो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन के थ्रू पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एमसीक्यू सीरीज। इसके थ्रू क्या करेंगे कि आपके 20 से 25 क्वेश्चंस होंगे और वो बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। आपको करना क्या है, उसके थ्रू आपको एमसीक्यूज़ की पूरी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले आप ये करेंगे कि जब आप अपने एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो वॉच करना है। एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो जब आप वॉच कर लेंगे तो उससे आपको इस चीज़ में हेल्प होगी कि जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे एट द टाइम आपके पूरे माइंड में फ्रेश होंगे। दूसरी चीज़, जब आप क्वेश्चंस पुट अप करेंगे तो उसमें आप ये जानकर समझ जाओगे कि कौन सा आपका ऑप्शन क्लियर है और सही है। ओके, जब आपका ये वाला वीडियो होगा एमसीक्यू सीरीज़ वाला रनिंग वे में होगा तो हो सकता है उसमें आपको टाइम ना मिले अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए खुद से। तो करना क्या है, जिस क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो उसे आपको पॉज कर देना। पॉज करने के बाद जब आपको आंसर सारे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, उसके बाद में आप प्ले करके देख लीजिएगा उसका आंसर सही क्या है। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को मैच करना है अपने आंसर्स के साथ में। और अगर आपके सारे आंसर्स करेक्ट ही हुए तो फिर करना क्या है आपको कि अपने नेम के साथ में अपना जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। क्लियर? तो बस दो चीज़ें रखनी है आपको याद। पहली चीज़, आपको अपना जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो उसे वॉच करना है। उसके बाद में जो एमसीक्यू सीरीज़ का वीडियो है आपका चैप्टर के थ्रू, उसे आपको वॉच करना है और उससे आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला चैप्टर है वो है द थर्ड लेवल। हम उसकी एमसीक्यू सीरीज़ आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। ये है आपका पहला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल। इस चैप्टर के राइटर कौन है, द थर्ड लेवल के राइटर कौन है। जो आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो है जॉर्ज ऑरवेल, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ अगाथा क्रिस्टी, तीसरा ऑप्शन दिया है जेम्स जॉयस और जो चौथा है वो है जैक फिनी। एंड यू नो वेरी वेल, जो आपका चौथा ऑप्शन है जैक फिनी, यही करेक्ट आंसर है क्योंकि इसके राइटर जैक फिनी ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट वाज जैक्स फुल नेम। जैक का फुल नेम क्या था। पहला ऑप्शन वॉल्टर ब्रैडन जैक फिनी, जो दूसरा ऑप्शन है वो है स्टीफन जॉन जैक, तीसरा ऑप्शन आपका है रे डगलस ब्रैडबरी, चौथा है आपका नन। तो इसमें से जो आपका ए ऑप्शन है वॉल्टर ब्रैडन जैक फिनी, यही आपका करेक्ट आंसर है। कम टू द नेक्स्ट। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट डज द थर्ड लेवल सिग्निफाई। थर्ड लेवल किस चीज़ को बताती है, क्या चीज़ है। जो आपका पहला ऑप्शन है वो है अ ह्यूमन टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज़ ऑफ द प्रेजेंट टू पास्ट हैप्पी टाइम्स। क्लियर? जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो है अ थर्ड वे ऑन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो है अ थर्ड गेट ऑन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, चौथा ऑप्शन है आपका नन। और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है जो ये चैप्टर है ये पूरा साइकेट्रिक के सिचुएशन के ऊपर है, तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। अ ह्यूमन टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज़ ऑफ द प्रेजेंट टू पास्ट हैप्पी टाइम्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो है हु वॉज चार्ल्स वाइफ। चार्ल्स की यानी चार्ल की जो चार्ली है उसकी वाइफ कौन थी। क्लियर? सॉरी, देयर विल बी वाई ऑल्सो चार्लीज। उसकी वाइफ कौन थी। अ वुमेन विद ब्राइट टॉप, अ वुमेन एट द थर्ड लेवल। जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो लोइसा, और यही आपका करेक्ट आंसर है। उसकी वाइफ का नाम था लोइसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज सैम इन्वाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर। इस लेटर के अकॉर्डिंग सैम ने किस चीज़ के लिए पार्टी दी थी, किस चीज़ के लिए इन्वाइट किया था। तो जो आपकी पहली पार्टी थी फॉर अ पार्टी, जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो है फॉर अ टी पार्टी, जो थर्ड ऑप्शन है वो है फॉर अ बैचलर्स पार्टी, और जो आपका लास्ट ऑप्शन है फॉर अ लेमनेट पार्टी, और जो आपका चौथा ऑप्शन है फॉर अ लेमनेट पार्टी, यही आपका करेक्ट आंसर है। कम टू द नेक्स्ट। व्हाट स्पेसिफिक डिफरेंस डिड चार्ली नोटिस एट द थर्ड लेवल ऑफ सेंट्रल स्टेशन। चार्ली ने जो थर्ड लेवल था स्टेशन का वहाँ पर उसने क्या एक स्पेशल डिफरेंस देखा वहाँ पर। जो आपका पहला ऑप्शन है वो एवरीथिंग वाज वियर्ड, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ एवरीथिंग वाज ओल्ड स्टाइल्ड एंड स्मॉलर इन साइज। जो आपका थर्ड ऑप्शन है एवरीथिंग वाज टू बिग
और जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो है एवरीथिंग वॉज शाइनिंग। और बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है, अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा है, जो आपका बी ऑप्शन है एवरीथिंग वॉज ओल्ड स्टाइल्ड एंड स्मॉलर इन साइज, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी। नेक्स्ट, वाई वॉज द नरेटर सीइंग दिस थर्ड लेवल, जो नरेटर है वो इस थर्ड लेवल को क्यों वॉच कर रहा है, क्यों देख रहा है। जो आपका पहला ऑप्शन है एज अ विश टू विजिट गेल्सबर्ग, बी ऑप्शन है वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड, जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो है वांटेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑफिस, जो आपका चौथा ऑप्शन है एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन हिज माइंड। यस ऑफ कोर्स, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है यही आपका करेक्ट होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन हिज माइंड। ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। व्हाट इज सैम्स लेटर टू चार्ल्स रिप्रेजेंट, जो सैम का लेटर है वो चार्ल को कैसे यहाँ पर शो कर रहा है, चार्ली को कैसे शो कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन अ ब्लेंड, सेकेंड ऑप्शन एन एक्सेप्टेंस टू विजिट, जो आपका सी ऑप्शन है वो है अ प्रूफ ऑफ हिज फैंटेसी, जो फोर्थ है वो है अ ब्लेंड ऑफ रियलिटी विद फैंटेसी, एंड ऑफ कोर्स योर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, अ ब्लेंड ऑफ रियलिटी एंड रियलिटी विद फैंटेसी। नेक्स्ट, हाउ डज द स्टोरी बिगिन, बिगिन कैसे स्टोरी, जो स्टोरी आपकी कैसे बिगिन होती है। फर्स्ट ऑप्शन इन अ जोवियल मैनर, सेकेंड है आपका इन एन एग्रेसिव मैनर, जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो है ऑन अ हैप्पी नोट, और आपका लास्ट वाला दिया हुआ है इन अ सीरियस मैनर। यस ऑफ कोर्स, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है इन अ सीरियस मैनर, यही आपका करेक्ट आंसर है। कम टू द नेक्स्ट, हु इज़ द सेंट्रल करेक्टर ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का सेंट्रल करेक्टर कौन है। फर्स्ट ऑप्शन फ्रेंच, सेकंड चार्ली, थर्ड रोजर, फोर्थ साहिब। यस, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, चार्ली, चार्ली आपका करेक्ट आंसर है। कम टू द नेक्स्ट, व्हाट डज चार्ली रियलाइज व्हेन ही फाइंड्स एवरीवन वेयरिंग ओल्ड फैशन्ड क्लॉथ्स, जब चार्ली ने ये देखा, चार्ली को जब ये फील हुआ, रियलाइज़ हुआ कि सारे ही लोग वहाँ पर ओल्ड फैशन क्लॉथ पहने हुए, तब उसने क्या रियलाइज़ किया। जो आपका पहला ऑप्शन है वो है पीपल आर ओल्ड फैशन्ड, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ दे आर एक्टर्स, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ ही रीच्ड द पास्ट, और चौथा ऑप्शन है जो आपका वो है नन। यस, जो आपका सी ऑप्शन है ही रीच्ड द पास्ट, यही आपका करेक्ट आंसर है। कम टू द नेक्स्ट, when Charlie knows that he was slipped into the past, where does he want to go, जब चार्ली को ये पता चल गया कि वो पास्ट में स्लिप हो गया है, तो अब वो कहाँ जाना चाहता है। फर्स्ट ऑप्शन टू शिकागो, सेकंड ऑप्शन टू आइसलैंड, थर्ड ऑप्शन टू न्यूयॉर्क, चौथा ऑप्शन टू गेल्सबर्ग एलियंस, और यू कैन से एलनाइस। यस ऑफ कोर्स, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है गेल्सबर्ग, दिस इज द करेक्ट वन। कम टू द नेक्स्ट, चार्ली वॉन्ट्स टू परचेज टिकट्स फॉर, चार्ली टिकट किस लिए ख़रीदना चाहता था, फॉर गेल्सबर्ग, फॉर अमेरिका, फॉर न्यूयॉर्क और द यूएस, एंड योर थर्ड ऑप्शन न्यूयॉर्क इज़ करेक्ट वन, वो न्यूयॉर्क ही जाना चाहता था। नेक्स्ट 14th, व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन हिज स्टैम्प कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन में चार्ली ने क्या पाया। ओल्ड एड्रेस, ओल्ड लेटर्स, हेयर स्टाइल, या फिर फर्स्ट डे कवर। यस, इसे हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से कवर किया था। जो आपका लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट डे कवर, दिस इज़ द करेक्ट वन। कम टू द सेकेंड और नेक्स्ट, वाई वॉज द ऑथर रीनेम्ड, ऑथर का जो नाम है वो रीनेम क्यों हुआ है, उसका दूसरा नेम क्यों पड़ा है। सो वी विल सी हियर, फर्स्ट ऑप्शन टू चेंज हिज नेम, टू ऑनर हिज मदर, एज ऑनर टू हिज फादर, जो आपका लास्ट वन है वो है आपका प्रीस्ट्स सजेशन। क्लियर, जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका टू ऑनर हिज मदर। ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, इसका मतलब क्या है इस फ्रेज का।
फर्स्ट ऑप्शन, अ प्लेजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट. सेकेंड, बी ऑप्शन इज हियर, अ प्लेजेंट विश दैट टेक्स वन टू द फ्यूचर. थर्ड ऑप्शन है आपका, अ प्लेजेंट विश विच इंस्पायर्स टू वर्क. और जो आपका चौथा ऑप्शन है, अ प्लेजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द देयर विल बी पास्ट. तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका पहला ऑप्शन, अ प्लेजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट. सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. कम टू द नेक्स्ट. वेयर वॉज चार्ली डग्ड ऑन सेंट्रल स्टेशन. कहाँ पर वो झटके से पहुँच गया था. जो आपका पहला ऑप्शन है, इनटू अ रूम. सेकंड ऑप्शन, इनटू एन ऑफिस. जो नेक्स्ट है वो है इनटू एन आर्क्ड डोर हेडिंग फॉर सबवे. और जो आपका लास्ट ऑप्शन है, इनटू अ स्टोर. जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी नंबर, इनटू एन आर्क्ड डोर हेडिंग फॉर सबवे. सो योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. कम टू द नेक्स्ट. Why does Charlie want to visit Galesburg? Galesburg क्यों जाना चाहता था चार्ली. जो आपका पहला ऑप्शन है, टू escape from troublesome world. सेकेंड ऑप्शन, टू एन्जॉय. जो आपका थर्ड ऑप्शन है, टू सी ब्यूटीफुल लैंडस्केप. और आपका जो चौथा ऑप्शन है वो है टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड्स. जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका A1, यस, टू escape from troublesome world. वो अपने परेशानियों से ही तो भागना चाहता, तभी उसने अपना इमेजिन कर लिया था कि एक थर्ड लेवल भी है. थर्ड लेवल वो सिचुएशन थी जो अपने प्रेजेंट से बचने के लिए वो उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा था, उसकी इमेजिनेशन कर रहा था. ओके, कम टू द नेक्स्ट. व्हाट आर द ऑथर्स बेस्ट नोन वर्क्स. विच आर दीज. एंड जो उनका वर्क था वो था, यस, सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शंस. इंग्लिश एंड साइंस फिक्शन, साइंस एंड हिस्ट्री फिक्शन, साइंस फिक्शन एंड नेचर, साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर्स. जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है, साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर्स, ये आपका करेक्ट आंसर है. ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट. व्हाट इज सैम्स लेटर टू चार्ल्स रिप्रेजेंट. ओके, ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं अगेन. अ ब्लेंड an acceptance to visit, a proof of his fantasy. जो लास्ट है वो है a blend of reality with fantasy. और जो आपका लास्ट ऑप्शन है यही आपका करेक्ट वन है. कम टू द नेक्स्ट. हु हैड सेंट दैट फर्स्ट डे कवर एंड वेन. ये फर्स्ट डे कवर किसने भेजा था और कब. क्लियर. सैम्स फादर, सैम्स अंकल, सैम्स फ्रेंड, सैम आ साइकियाट्रिस्ट इन 1894. जो आपका डी ऑप्शन है यही आपका करेक्ट है. सैम ने खुद ने, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट था, उसी ने भेजा था 1894. क्लियर. ओके, नेक्स्ट. हु वॉज सैम इन द थर्ड लेवल. सैम थर्ड लेवल में क्या है. अ डॉक्टर, अ फ्रेंड, अ साइकियाट्रिस्ट एंड अ फ्रेंड ऑफ चार्ली. नन. एंड यू नो वेरी वेल, जो आपका थर्ड ऑप्शन है यही आपका करेक्ट है. सैम जो था वो एक साइकियाट्रिस्ट भी था और चार्ली का फ्रेंड भी था. नेक्स्ट. व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन बूथ एट द थर्ड लेवल मेड ऑफ. जो थर्ड लेवल में एक इंफॉर्मेशन बूथ था वो किस चीज़ का बना हुआ था. ऑप्शन, वुड, कंक्रीट, स्टील, क्लॉथ. किसका बना हुआ था. यस, ऑफ कोर्स. जो आपका पहला ऑप्शन है वुड, यही आपका करेक्ट है. ये वुड का ही, लकड़ी का ही बना हुआ था. नेक्स्ट. हाउ डज चार्ली कम बैक टू द प्रेजेंट. चार्ली प्रेजेंट में कैसे वापस आया. जो आपका पहला ऑप्शन है वो है द बुकिंग क्लर्क पुशेज हिम. दूसरा ऑप्शन है ही फॉल्स ऑन द प्लेटफॉर्म. जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो है ही रसेस फ्रॉम द बुकिंग विंडो. जो चौथा ऑप्शन है वो है हिज वाइफ कॉल्स हिम. यस, जो आपका थर्ड ऑप्शन है ही रसेस फ्रॉम द बुकिंग विंडो, यही आपका करेक्ट है. सो आई थिंक यस, ऑल द क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड हेयर. हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर करेक्ट जो है वो कवर करेंगे. सो कीप इट अप एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.
ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आपको कुछ और देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहीं प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच।